एक गांव में सरला और उसका बेटा मोहित रहते थे। मोहित बहुत होशियार और मेहनती था। आगे पढ़ाई के लिए वह शहर गया। सरला ने उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया और खुद दूसरों के खेतों में काम करके हर हफ्ते पैसे भेजती रही। लेकिन शहर जाकर मोहित गलत संगत में पड़ गया। पढ़ाई छोड़कर वह गुंडागर्दी करने लगा। उधर सरला यही सोचती रही कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। कुछ समय बाद मोहित सभी विषयों में फेल हो गया और कॉलेज से निकाल दिया गया। गांव लौटकर उसने सारी सच्चाई माँ को बता दी। सरला बहुत दुखी हुई, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह मोहित को भी अपने साथ खेतों में काम पर ले जाने लगी। माँ की मेहनत और हालत देखकर मोहित का दिल बदल गया। उसने फिर से मन लगाकर पढ़ाई शुरू की, परीक्षा दी और सभी एग्जाम पास कर लिए। आखिरकार मोहित एक अच्छी नौकरी में लग गया। एक गांव में रामू अपनी पत्नी सीता और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन कमाई कम थी। एक दिन उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। रामू डॉक्टर को दिखाने ले गया तो डॉक्टर ने कहा, बच्ची की हालत गंभीर है, इसे शहर के अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान था। तभी एक दिन एक मुर्गी उड़कर उसके घर आ गई और रोज एक सोने का अंडा देने लगी। रामू और सीता समझ गए कि यह भगवान की कृपा है। रामू ने उस सोने के अंडे बेचकर अपनी बेटी का शहर में इलाज कराया। इलाज के बाद उसकी बेटी ठीक हो गई। उस दिन से रामू और सीता उस मुर्गी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे। एक गांव में सुरेश अपनी बड़ी माँ के साथ रहता था। वह एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। सुरेश की चाय का स्वाद इतना अलग था कि गांव का हर आदमी रोज एक बार उसकी दुकान पर जरूर रुकता था। उसी गांव में एक और चाय वाला था। उसका नाम मोहन। मोहन भी वही सामग्री डालकर चाय बनाता था, लेकिन उसकी चाय में वह स्वाद नहीं आता था। सुरेश की चाय के स्वाद का एक राज्य था, लक्ष्मी गाय। हर रोज गाय ताजा दूध देती थी। उसी शुद्ध दूध से सुरेश चाय बनाता था। एक दिन मोहन ने सुरेश का पीछा किया और सच्चाई जान ली। उसे समझ आया कि उसकी चाय फीकी इसीलिए है क्योंकि वह मिलावटी दूध इस्तेमाल करता था। इसके बाद मोहन ने भी शुद्ध दूध लेना शुरू किया और उसकी चाय का स्वाद भी सुधर गया। लेकिन कुछ समय बाद सुरेश ने चाय बनाना छोड़ दिया और मोहन की दुकान चलने लगी।